नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ, लेकिन इसकी आग अभी बुझी नहीं है। अब देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो नई मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर हैं और आपको बता दें कि उनके तरफ से गर्दनीबाग में 4 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है और कब ये प्रदर्शन सड़क पर उतर आए ये कहा नहीं जा सकता है और आगे क्या होगा। उनकी मांगे हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर, 2 फेज़ में जो परीक्षाएं हो रही है उसको लेकर। इस वीडियो में हम देखिए तमाम बातों पर चर्चा करेंगे कि सरकार ने जो निगेटिव मार्किंग के लिए कहा है 2 फेज़ में परीक्षाएं लेगी, तो जो अभ्यर्थी है अब वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं प्रदर्शन पर। तो आगे चलकर ये क्या हो सकता है, इसका क्या नतीजा हो सकता है। और देखिए, सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही नहीं, बीएसएससी के लिए, पेपर लीक के लिए और जितने भी मांगे हैं सबको लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आगे क्या होने वाला है, क्या ये सड़क पर उतरेंगे और क्या इनकी मांगे जायज़ है या फिर इनकी मांगे पूरी होगी नहीं होगी? 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कुछ दृश्य है? सड़क पर तो उतर चुके हैं जी, इसी को सड़क पर उतरना कहते हैं। इसी को राजधानी पटना का गर्दनीबाग का है, सरकार ने तय कर रखा है कि लोग को धरना प्रदर्शन के लिए वही स्थल छूट है। जी। अब ये छात्र समूह का 2 अलग अलग मैं देख रहा था कि 2 समूह में अलग अलग बट करके मुद्दे कुछ सेम हैं और फिर कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। एक छात्र समूह है जो आपने ठीक ही कहा, अपनी प्रारंभिक चर्चा में बात कही आपने कि TR 4 की घोषणा तो हो गई, 2.5 साल से इसके लिए संघर्ष हो रहा था जी। कि TR 4 जल्दी कीजिए। पहले तो पद की लड़ाई लोगों ने लड़ी, फिर उसके बाद अब अभी जब TR 4 की घोषणा हो गई, सरकार ने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी और 32,388 पदों के लिए फ़िलहाल अभी विज्ञापन भी निकल चुका है जी। और सरकार के फैसले के अनुसार पहले स्टेट की परीक्षा, तब बीपीएससी में TR 4 की परीक्षा होगी। अब इस बार 2 नया फैसला है। फैसला ये है कि इस बार TR 4 के लिए 2 परीक्षा होगी। एक जो बीपीएससी आम तौर पर बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए 2 परीक्षा लेता है, जैसे कंबाइन परीक्षा लेता है, पीटी लेता है, फिर मेंस लेता है। इस बार ये 4थी परीक्षा जो शिक्षकों की नियुक्ति के लेकर हो रही है जी। जिसमें सबसे अधिक इंटर क्लास के लिए, क्लास 10 के लिए, मतलब ऊपर के क्लास के लिए शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होगी। कोई 20,000 पद तो इसी के लिए होंगे। जी। ये नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल गया और हुआ कि 30 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। उसके पहले अभी तो 1 सितंबर से 30 हाँ, सितंबर 1 तक 30 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। जी। 1 सितंबर से शुरू होगा और इस बीच अभी 31 अगस्त तक जिसको स्टेट 26 देना है उसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। और आज ही मैं देख रहा था एक फॉर्मेट कि सभी जो स्टेट की परीक्षा देंगे और फिर वो TR 4 भी देंगे, उनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। TR 4 में जो परीक्षा देंगे वो अपना नाम, पता, अपना इस बार जो स्टेट की परीक्षा देंगे उसका आवेदन संख्या, ये सब उल्लेखित करना है जी। और सरकार ने कह दिया है कि भाई जो स्टेट परीक्षा पास करेगा वही TR 4 की परीक्षा में बैठेगा। तो अब TR 4 की परीक्षा बाद में होगी और अभी डेट नहीं हुआ है कि वो 2 परीक्षा तो होगी, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि नवंबर से पहले तो होगा नहीं जी। अभी नवंबर से पहले जब 31 एक डेट तो आपको याद होगा कि बीपीएससी ने एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया था जिसमें सितंबर में परीक्षा लेने की बात थी। अब वो तो बात बीती हो गई, वो तो अब मिट्टी में मिल गई। सितंबर में तो आवेदन ही लेना है। तो अक्टूबर की बजाय मैं नवंबर तक उम्मीद कर रहा हूँ कि नवंबर तक होगा। और एक बात आपने पहले वीडियो जो आपसे चर्चा मैंने की थी जी। ये कहा था कि TR 4 के लिए शिक्षकों को की जो नियुक्ति होनी है, नियुक्ति पत्र वर्ष 2026 में नहीं मिलेगी, वो मिलेगा अब 27 में, जब कभी फिर दूसरा मेंस की परीक्षा होगा। एक सवाल उठता है कि अभी जो विरोध हो रहा है कि भाई अब इसके लिए TR 4 के लिए एकल नहीं 2 परीक्षा क्यों होगी, एकल परीक्षा का विरोध हो रहा है। और दूसरा क्या है, नेगेटिव मार्किंग। देखिए, परीक्षा लेने का पूरा अधिकार कानूनन वो बीपीएससी को सरकार ने दे रखा है। ये बीपीएससी पर है कि वो एकल परीक्षा ले कि 2 परीक्षा ले, और फिर उसमें परीक्षा का कौन तरीका, एक तो परीक्षा की पद्धति बदल गई जी। और उसके बाद कहा कि भाई इसमें हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस बार TR 4 की परीक्षा जो होगी उसमें पद कम हो गए और अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। और अभी जब स्टेट
226 की परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से उसमें भी पास करने वाले अनुमानतः लाखों कहिए कि 1.5-2 लाख इसमें नए बढ़ जाए। बिल्कुल। तो इसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ताकि पीटी की परीक्षा में जो रिजल्ट आए, यदि नेगेटिव मार्क के 3 क्वेश्चन यदि गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा जी। यही है नेगेटिव मार्किंग। पिछली 3 परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और एकल परीक्षा से जो पहली परीक्षा हुई TR4 की या TR1 की, उस सबसे अधिक पद के लिए 1,70,000 पद के लिए हुआ था, और उस समय कोई एक ही परीक्षा हुई। दूसरी बार भी एक ही परीक्षा हुई और तीसरी परीक्षा भी एक ही बार हुई, अब चौथी परीक्षा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये BPSC ने अभ्यर्थियों की संख्या का आसान हो शॉर्ट लिस्टिंग। अब जो नेगेटिव मार्किंग हुआ तो नेचुरल है ना कि फेल करने वालों की संख्या यूँ ही कम हो जाएगी। हाँ। तो कुल मिला जुला कर एक ये है, लेकिन अब मांग कर रहे हैं सब, सरकार कहीं नहीं है। सरकार अब तो BPSC ने ये फैसला लिया है। हाँ, सरकार यदि कोई फैसला ले लेगी कि नहीं, झुक गई, जो आपने सवाल किया कि क्या होगा इसका, तो TR4 के लिए विज्ञापन निकल गया। मुझे नहीं लगता है कि अब सरकार को इसमें कोई और कंसीड करने जा रही है, अब संशोधन ऐसे। हाँ, कि TR4 के लिए 2 परीक्षा नहीं, एक ही परीक्षा में लेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार अब कोई भरोसा देगी, आश्वासन देगी, हस्तक्षेप करने जा रही है। अब ये BPSC परीक्षा लेगा ही, और वो 2 परीक्षा लेगा जो फैसला किया है जी। और कुल मिला जुला कर एक बहुत प्रारंभ में मैंने आपसे बात किया था कि देखिए, अभी सरकार की नज़र में अभी तो सरकार का विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षकों के ट्रांसफ़र में उलझा हुआ है। हर विद्यालय में जो 76,000 स्कूल हैं, उसमें आज की तारीख में फिर एक अपडेट जानकारी सरकार ले रही है कि किस स्कूल में कितना पद खाली है, क्या स्थिति है। उसके पहले अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कार्रवाई होगी, जनरल ट्रांसफ़र होगा 17 सितंबर से जी। तो कुल मिला जुला कर अभी तो पूरे विद्यालयों को व्यवस्थित करने, छात्र के अनुपात में शिक्षक रहें, अभी तो वही नहीं यही हुआ है। नहीं हुआ है, और ये कर रही है। इधर नियुक्ति भी की कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिला जुला कर अभी जो, अब दूसरा मैं एक और देख रहा था, एक छात्र समूह है, वो कहा कि भाई अब तो इस पर आरोप लगा रहे हैं, मैं ये भी सुना, कहा कि भाई जो एक छात्र समूह जो TR4 में एकल परीक्षा, और ये लोग कोचिंग वाले के बहकावे में आकर कोचिंग वालों की सह पर इस तरह की मांग कर रहे हैं ताकि TR4 की परीक्षा और लटके और कोचिंग वालों की चांदी रहे। एक ये भी अब समझ बनी है, एक छात्र समूह का सीधा आरोप ये भी एक एंगल है। एंगल क्या है, ये आरोप आज मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पर। एक छात्र समूह ने ये सीधे आरोप किया कि भाई जो दूसरा ग्रुप जो ये बैठा हुआ है TR4 में कि एकल परीक्षा हो और उसके लिए हम बिहार बंद करेंगे, ये सब जो कॉल देंगे, तो उसका सीधा आरोप है कोचिंग संचालकों की सह पर। अच्छा, ये आंदोलन शुरू करने की बात है तक कि कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखिए, सच्चाई पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि कितनी सच्चाई है। विरोध और समर्थन तो कोई सड़क पर आकर TR4 के लिए आंदोलन होता ही रहा है जी। और जब परीक्षा नहीं होगी तो किसकी चलेगी? जो अभ्यर्थी है वो तैयारी करेगा, कोचिंग में न जाकर ज़्यादा करता है। हाँ। तो परीक्षा टलती रहे, न हो, या जो परीक्षा हो गई और फिर रद्द हो, फिर हो, तो किसकी चलेगी दुकान? चलेगी कोचिंग वालों की। तो एक आरोपी है, लेकिन दूसरा छात्र समूह जो है ना, वो और दूसरी सारी परीक्षाएं के लिए जल्दी से जल्दी परीक्षा हो, परीक्षा में नकल न हो, पारदर्शी ढंग से हो, एक अलग बहुत ब्रॉडर बेस में एक आंदोलन हो रहा है। तक कुल मिला जुला कर देखिए, अभी जंतर मंतर पर जो JNU हुआ है, हाँ, इससे छात्र युवकों में एक अलग उत्साह जग गया, बढ़ गया है। और दिल्ली के बाद पटना में भी हंगामा हुआ था, हाँ, 25 जुलाई को। हाँ, तो अब इसके कारण एक कहीं, और इस सब के पीछे अब सियासत भी हो रही है। कभी आपने देखा तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च किया था, अब उसमें सिवान में जो कहीं ना कहीं AK-47 का चला, और गवर्नर को जो 6 सूत्री स्मारक पत्र दिया तेजस्वी ने, उसमें छात्र युवकों की ये सारी समस्या लिखी हुई है का जिक्र किया गया था। कुल मिला जुला कर एक सियासत हो रही है, लेकिन जो छात्र समूह में TR4 के लिए जो विरोध अभी है कि उसका एकल परीक्षा हो, इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सरकार अलग से कोई संशोधन करेगी, फैसला लेगी, और आंदोलन की सियासत होते रहे। उसमें तो एक छात्र नेता के बारे में खुद ही मैं सुना था कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, खुद कह दिया है। हाँ, तो अब बताइए, तो मनसा क्या है ये पता अभी चल गया। तो अब छात्रों को देखिए, अब मैं मानता हूँ कि TR4 की परीक्षा हो रही है, वह छात्र को उस परीक्षा की तैयारी करना चाहिए पूर्ण मनोयोग से जी। और ये अवसर है, पद कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो इसमें तो मेहनत करनी होगी, डिवोशन से पढ़ें और अपनी जगह बना दें, यही कहा जा सकता है।
देखना होगा फिर कि सरकार अपने तरफ से इसमें कोई संशोधन करती है या नहीं करती है। जो छात्र हैं वो कब तक आंदोलन करते हैं, क्योंकि 4 दिनों से उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। तो आगे जो भी जानकारी रहेगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप भी जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।